ओम शांति। मुरली की डेट है 11 मई 83। मुरली का हेडिंग है युवा वर्ग के प्रति अव्यक्त बाप दादा का संदेश। सदा रहम दिल दया के सागर अव्यक्त बाप दादा बोले। बाबा ने अपने लिए सदा रहम दिल दया के सागर टाइटल यूज किया। तो आज बाप दादा हंस आसनधारी होली हंसों की सभी सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा होली हंस सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन आत्माएं। यही स्थिति हंस आसन का है, एक बाप दूसरा न कोई। ये लगन बाबा कहता है, लगन के मगन, लगन में ही मगन रहना, ये हमारा होली हंस आत्माओं का आसन है। ऐसे होली हंस को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर होली हंस ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, विश्व कल्याणकारी है। हम सब बाबा के बच्चे, हर एक आत्मा, बाबा कह रहे हैं होली हंस है। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, विश्व कल्याणकारी है। तो हरेक के दिल में दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हरेक अपने वर्तमान और भविष्य को बनाने में लगन से लगे हुए हैं। हम सब बच्चे लगे हैं ना हमारा लक्ष्य संपूर्ण करने के लिए। तो बाबा कहता है वर्तमान और भविष्य बनाने में लगे हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ संगठन सारे कल्प में सिवाय संगम युग के कभी नहीं देख सकते। अभी जो मिला है हमें बाबा का एक परिवार, निस्वार्थ प्रेम भावना, बाबा कहते हैं ये सब दूसरे एक भी जन्म में नहीं होता, हद का होता है, बेहद का नहीं होता। एक ही परिवार, एक ही लगन, एक ही लक्ष्य, ऐसा फिर कभी देखेंगे? बाबा पूछ रहा है कि ऐसा कभी फिर देखेंगे? नहीं बाबा। तो बाप दादा को भी बच्चों पर नाज है। इतना बड़ा परिवार व संगठन और हरेक श्रेष्ठ बाप के बच्चे बनने का कारण बाप के वर्षे के अधिकारी है। तो इतने सब अधिकारी बच्चों को देख बाप दादा को भी खुशी है। यह एक एक बच्चा कुल का दीपक है। बाबा कितनी ऊंची दृष्टि से देखता है। बाबा कहता है ये मेरे हर एक बच्चे, एक एक बच्चा ब्राह्मण कुल दीपक है। तो विश्व परिवर्तन करने के निमित्त आत्मा हो। हर एक चमकता हुआ सितारा विश्व को रोशनी देने वाला है। हम एक बाबा चमकता हुआ सितारा देखा, हम साथ साथ अपने को भी ऐसे देखे चमकता हुआ सितारा। बाबा कहता है विश्व को रोशनी देने वाला है। हरेक के भाग्य की अविनाशी लकीर मस्तक पर दिखाई दे रही। हम सभी बच्चों का भाग्य अविनाशी है। बाबा कहता है कोई भी उसमें विनाश कुछ का हो नहीं सकता। ऐसा श्रेष्ठ संगठन विश्व में एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना करने के दृढ़ संकल्पधारी है। बाप दादा युवा वर्ग को देख रहे थे, चाहे कुमार है चाहे कुमारी है। जो यंगस्टर्स है, बाबा कहता है चाहे कुमार है चाहे कुमारी है, लेकिन हरेक के मन में उमंग उत्साह है कि हम सभी अपने विश्व को व देश को व सुख शांति के लिए भटकती हुई आत्माओं को, अर्थात अपने भाई बहनों को सुख और शांति का अधिकार अवश्य दिलाएंगे। माना जो हमें मिला है बाबा परमात्मा, हम दूसरों को भी अपने पिता से जरूर मिलाएंगे, वार्षिक का अधिकारी जरूर बनाएंगे। बाबा कहता है युवाओं में रहता है कि बाबा ने देखा। तो बाबा कहता है अपने विश्व को फिर से सुख शांतिमय संसार बनाएंगे। यही दृढ़ संकल्प है ना। इतना बड़ा संगठन क्या नहीं कर सकता? बाबा कहता है आप सब बच्चों का इतना बड़ा संगठन क्या नहीं कर सकता। एक तो श्रेष्ठ आत्माएं, पवित्र आत्माएं हो तो पवित्रता की शक्ति है। दूसरा मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण सर्व शक्तियां भी साथ है। तो दो ही बल है। बाबा कहता है एक तो मेन फाउंडेशन प्योरिटी होती है और वो भी है, और फिर क्योंकि सब युवा यंगस्टर है, कुमार है कुमारी है, तो बाबा कहता है प्योरिटी की भी धारणा है, ब्रह्मचर्य भी है, और फिर दूसरा
मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण सर्व शक्तियां भी साथ है। संगठन की शक्ति है, साथ साथ त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हो कि अनेक बार हम विश्व परिवर्तक बने हैं। इसलिए कल्प कल्प के विजयी होने के कारण अब भी विश्व परिवर्तन न के कार्य में विजय निश्चित है। विश्व परिवर्तन के कार्य में विजय निश्चित है। बाबा कहता है सर्टेन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। होंगे या नहीं होंगे ये क्वेश्चन नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयी। ऐसे अनुभव करते हो ना कि सुख का संसार अभी आया कि आया। विश्व के मालिकों को विश्व का राज्य निश्चित ही प्राप्त हुआ पड़ा है। बाबा क्या कह रहे हैं आप बच्चों के लिए? निश्चित नई दुनिया बनी हुई है, पड़ी हुई ही बनी है। तो युवा वर्ग क्या करेंगे? अपने देश के व विश्व के राज्य नेताओं को यह खुशखबरी सुनाओ। जिस बात के आप स्वप्न देख रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, वह चाहिए कि चाह हम संपूर्ण कर दिखाएंगे। तो गवर्नमेंट सोचती है ना कि ऐसा होना चाहिए, राम हम राज्य होना पूर्ण चाहिए। पूर्ण बताए हैं। हम्म। हम पूर्ण बताए कि संपूर्ण बताए? हम पूर्ण करके बताए। सेम ही हाँ मीनिंग में होता है। हाँ, पूर्ण बदला लिखा है यहाँ पर, दोनों ही मीनिंग सेम ही है। तो बाबा कहता है वो सोचते हैं और वो चाहिए, वो बोलते कि ये चाहिए, होना चाहिए। और बाबा कहते हैं आप वो चाहिए कि चाह, माना जो इच्छा है उसकी इच्छा पूर्ण कर दिखाओ, प्रैक्टिकल में लाकर दिखाओ। बाबा कहते हैं दिखाएंगे आप। तो देश से सिर्फ एक महंगाई नहीं लेकिन डबल महंगाई मिटाकर दिखाएंगे। क्योंकि महंगाई का आधार है चरित्र की महंगाई। क्यों? चरित्र बाबा कहता है इतना श्रेष्ठ नहीं होता, इसलिए प्रकृति में भी जैसे गिरावट आती है। तो इसीलिए बाबा कहता है जब चरित्र की महंगाई व चरित्र के दुख अशांति की गरीबी मिट जाएगी, तब स्वतः ही सर्व आत्माएं धनवान तो क्या लेकिन राज्य अधिकारी बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि अभी बाबा कहते हैं आत्मा की गिरती कला है, तो हर एक आत्मा पतित बनी है, इसीलिए चरित्र भी इतना प्योर नहीं रहा। इसी वजह से आसपास भी प्रकृति भी ऐसी बन गई। तो बाबा कहता है अभी हम सब आत्माएं ज्ञान बाबा का लेकर पवित्र चरित्रवान बन रहे, तो उसी से ही नई दुनिया भी जैसे प्रकृति भी चरित्रवान अच्छी धनवान बनेगी। तो बाबा कहते धनवान तो क्या लेकिन अधिकारी बन जाएंगे, हम उसके ऊपर अधिकारी, हम जो कहें ऐसे करेंगे, प्रकृति जैसे दासी। तो यही सब उम्मीद है विश्व के निमित्त आत्माओं को पूर्ण कर दिखाओ। अपने देश को श्रेष्ठ बनाकर दिखाएंगे, ऐसा माला माल बनाएंगे जो न कोई अप्राप्ति हो और न अप्राप्ति के कारण सर्व समस्याएं हो। तो बाबा कहता है न अप्राप्ति भी हो और न ऐसे कोई कारण भी उत्पन्न हो समस्या के। यही दृढ़ संकल्प सभी को सिर्फ सुनाओ नहीं लेकिन परिवर्तन का सम्मेलन बनकर दिखाओ। बाबा कहता है प्रैक्टिकल में ये अपने में धारण करके दिखाओ। क्योंकि सब तरफ से विश्वास दिलाने के नारे सबने बहुत सुने हैं, क्योंकि हर एक बातों तो करता है बाबा कहता है, लेकिन शक्ति नहीं है जो प्रैक्टिकल में उसको लाए प्रूव कर कर दिखाए। तो बाबा कहता है सबने तो ये बहुत सुने हैं, इतने सुने हैं जो सुनकर विश्वास ही निकल गया है। क्योंकि हम भी कहेंगे तो बाबा कहता है उसको विश्वास नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी कई लोगों ने कहा है और कुछ किया नहीं है। तो बाबा कहता है आप कहेंगे तो भी वो विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए प्रैक्टिकल में बाबा कहता है कर कर दिखाओ। तो ऐसे कहने वाले बहुत देख देख सत्य को भी धोखा समझ रहे हैं। इसलिए सिर्फ कहना नहीं है, मुख से बोले नहीं लेकिन आपके जीवन की श्रेष्ठता बोले। बाबा कहता है हमें प्रैक्टिकल अपनी वाचा से नहीं बोलना, लेकिन हमारा श्रेष्ठ जीवन बोले, गुण बोले, व्यवहार बोले। बाबा कहता है श्रेष्ठता बोले। तो आप एक एक होली हंस की पवित्रता की झलक चलन से दिखाई दे। आप सबकी श्रेष्ठ स्मृति की समर्थी नाउम्मीद आत्माओं में भी उम्मीदों की समर्थी पैदा करे। समझा युवा वर्ग को क्या करना है? भी बाबा युवा वर्ग से साथ पूरा कर रहा है।
तो जो आज के नेताएं युवा वर्ग से विनाशकारी कर्तव्यों का कारण विनाशकारी कर्तव्यों के कारण घबराते हैं, तो आप सभी विश्व कल्याणकारी उन्हीं को यह सिद्ध करके दिखाओ कि इसी देश के हम युवा वर्ग अपने भारत देश को विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग का स्थान बनाए विश्व को दिखाएंगे कि भारत ही प्राचीन अविनाशी सर्वसंपन्न सर्वश्रेष्ठ देश है। भारत विश्व के लिए आध्यात्मिक रोशनी देने का लाइट हाउस है, क्योंकि इस श्रेष्ठ कर्तव्य कराने वाला कौन है उसकी पहचान कर ले, फिर तो कोई क्वेश्चन उठने की बात ही नहीं, क्योंकि हर एक को पता चल जाएगा कि ये स्वयं निराकार भगवान कर रहा है। तो बाबा कहता है फिर कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। अपने जीवन से कर्तव्य से बाप का परिचय कराओ। इतनी हिम्मत है ना कुमारियां, क्या समझती है? जब दुर्गा की पूजा करते हैं तो अपने को भाग्यवान समझते हो। यहाँ कितनी दुर्गाएं है? बाबा हर एक बच्ची को दुर्गा कहता है। बाबा कहता है कि यहाँ कितनी दुर्गाएं है, एक एक शिव शक्ति कमाल कर दिखाने वाली है ना। वही हो ना जिन शक्तियों की घर घर में पूजा कर रहे। तो बाबा पक्का कर रहे कि आप वही शक्तियां हो ना जिसकी हर घर में पूजा हो रही है। तो शिव शक्तियां अपने भक्तों को फल तो दो। बाबा कहता है हे शिव शक्तियां अपने भक्तों को फल तो दो। वो बेचारे फल चढ़ाते चढ़ाते थक गए। नारियल जब चढ़ाते हैं ना तो बाबा कहते हैं वो बेचारे थक गए। इतने जो फल चढ़ाए हैं उसका रिटर्न भक्ति का फल तो उन्हों को देंगे ना। भक्तों पर तरस नहीं आता। पांडवों की पूजा हो रही है। बाबा कह रहा है पांडवों की भी पूजा हो रही है। आजकल एक महावीर हनुमान की बहुत पूजा होती है और दूसरा विघ्न विनाशक गणेश की पूजा हो रही है। दोनों ही पांडव तो बाबा कहता है सब शक्ति की इच्छा से ही भक्ति कर रहे हैं। ऐसे भक्त आत्माओं को सर्व शक्तियों का फल दो। बाबा कहता है जो भी भक्त है हमें पुकार रहे हैं तो हमें उसकी इच्छा मनोकामनाएं सूक्ष्म से बाबा से शक्तियां लेकर सभी को आत्मा समझ के देना है। बाबा कहता है फल दो। सदा के लिए विघ्नों से पार करने का सहज रास्ता बताओ। सभी पुकार से छुड़ाए प्राप्ति स्वरूप बनाओ। तो जो पुकार रहे हैं बाबा को, ढूंढ रहे हैं उसको पुकार से छुड़ाकर प्राप्ति अनुभूति करानी है, बाबा से मिला देना है। ऐसी सेवा युवा वर्ग करके दिखाओ। समझा? अच्छा, सदा अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा अनेकों की जीवन बनाने वाले सर्व भारतवासियों की श्रेष्ठ सुखी संसार की शुभ कामना पूर्ण करने वाले, घर घर में श्रेष्ठ चरित्र का दीपक जलाने वाले, सदा अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति कराने वाले, ऐसे दृढ़ संकल्पधारी निश्चित विजयी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों का रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। अभी बाबा कुमारों में सदा बाप दादा की उम्मीदें हैं। कुमार विश्व को बदल सकते हैं। अगर सभी कुमार एक दृढ़ संकल्प वाले बन आगे बढ़ते चले तो बहुत कमाल कर सकते हैं। कमाल करने वाला कुमार हो ना, देखना बाप दादा के पास ऑटोमेटिक फोटो निकल जाता है। बाबा कहता है देखना बच्चों मैंने फोटो ले लिया है जो भी बोल रहे हैं। तो दृढ़ संकल्प वाले कुमार हो ना, कुमारों में शारीरिक शक्ति भी बहुत है, इसलिए डबल कार्य कर सकते हैं। स्थापना के कार्य में बहुत अच्छे अच्छे सहयोगी बन सकते हो। कुमारों की बुद्धि में एक ही बात सदा रहती है ना कि मेरा बाबा और मेरी सेवा, और कोई बात नहीं। जिनकी बुद्धि में सदा बाबा और सेवा है वह सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। सिर्फ कुमारों को एक बात अटेंशन में रखनी है,
सदा अपने को बिजी रखो, खाली नहीं। बाबा कहता है खाली रखेंगे तो व्यर्थ आएगा, माया आएगी। शरीर और बुद्धि दोनों से बिजी, स्थूल भी सेवा करनी है, बाबा कहता है रेस्ट ज्यादा नहीं, और फिर बुद्धि से भी मनसा सेवा में भी बिजी रहो। बिजनेसमैन बनो, बिजी मैन बनो, बिजनेसमैन नहीं। बाबा कहता है अभी यहाँ बाबा क्या कह रहा है, बिजी बनो, बिजी मैन बनो, श्रमिक बनो, मैन तू बनो। बाबा कहते हैं बिजनेसमैन सौदागर नहीं। जैसे कर्म की दिनचर्या सेट करते हो, ऐसे बुद्धि की भी दिनचर्या सेट करो। अभी यह सोचना है, यह करना है, दिनचर्या सेट होगी तो उसी प्रमाण बिजी हो जाएंगे। बिजी रहने वाले को किसी भी रूप से मायावार नहीं कर सकती। बाबा कहता है बुद्धि का भी टाइम टेबल बनाओ, इतने बजे ये ड्रिल करनी है, इतने बजे ये करना है। तो बाबा कहता है ऐसे शरीर का जैसे प्रोग्राम बनाते हो वैसे बुद्धि का भी बनाओ। बुद्धि को बिजी करने के साधन सदा अपनाओ। जैसे शरीर को बिजी करने के साधन है, ऐसे बुद्धि से सदा याद में, नशे में बिजी रहो। सदा बाबा की याद और बाबा का ज्ञान का नशा। तो ऐसी दिनचर्या बनानी आती है? बाबा पूछ रहे हैं अब कुमारों को, कैसे दिनचर्या बनानी आती है आपको? सदा काल के लिए नियम बना दो। जैसे और नियम बने हैं, यह भी एक नियम बनाओ। बस करना ही है, इसी दृढ़ निश्चय से जो कमाल करने चाहो वो कर सकते हो। कुमार है बाप दादा के कर्तव्य के सितारे। बाबा क्या कह रहे, कर्तव्य के सितारे। आज नया शब्द बाबा ने बोला, कुमार है बाबा के कर्तव्य के सितारे। सेवा के निमित्त तो कुमार बनते हैं ना, भाग दौड़ भी कुमार करते हैं। जो भी सेवाएं होती है उसमें कुमारों का विशेष पार्ट है। तो विशेष पार्ट लेने वाली विशेष आत्माएं हैं। यह नशा रखो, इसी खुशी में रहो, तो देखेंगे कुमार ग्रुप क्या करके दिखाते हैं। तो बाबा कह रहा है कुछ करके दिखाना, सिर्फ कहकर नहीं, मुख से नहीं बोलना। बाबा कहता है प्रैक्टिकल में करके दिखाना। सेवा के उमंग उत्साह वाले है ना, बाबा क्या कह रहे हैं, सेवा के उमंग उत्साह वाले है, निश्चय बुद्धि है, अचल है, हिलने वाले नहीं है। ऐसे ही अचल आत्माएं औरों को भी अचल बनाकर दिखाओ। महादानी बन, दान करते चलो। बाबा क्या कह रहा है, महादानी बनना है, महादानी बनकर दान करते चलो। जब स्वयं का भंडारा भरपूर है तो बहुतों को दान देना चाहिए। बाबा कहते हैं हमारी बुद्धि में इतना ज्ञान हो बाबा का, तो फिर हमें दूसरों को भी उसको देना चाहिए। सेवा को सदा आगे बढ़ाते चलो। ऐसे नहीं आज चांस मिला तो कर लिया, या चांस मिलेगा तब करेंगे, जब चांस मिलेगा तब करेंगे। तो बाबा कहता है नहीं, जिसके पास खजाना होता है वो कहीं से भी गरीबों को ढूंढ कर भी, डिंडोरा पिटवा कर भी दान जरूर करता है, क्योंकि उसे मालूम है दान करने से पुण्य मिलता है। वह दान तो विनाशी है और स्वार्थ का भी हो सकता है। आप सब तो अविनाशी खजानों के महादानी हो, तो सेवा को बढ़ाओ, रेस करो, महादानी बनो, निश्चय से करो। बाबा कहता है पक्का निश्चय हो के होनी ही है सेवा, तो निश्चय से करो, ऐसे नहीं सोचो धरनी ऐसी है। बाबा कहता है ना, कई बच्चे कहते हैं बाबा ये तो कलराठी धरनी है, यहाँ कोई नहीं निकल सकता, सेवा नहीं हो सकती। तो बाबा कह रहा है ऐसे नहीं सोचो, धरनी ऐसी है, माना जगह ऐसा, स्थान ऐसा है। अब समय बदल गया, समय के साथ धरनी भी बदल रही है। पहले के धरनी की जो रिजल्ट थी वह अब नहीं। समय वायुमंडल को बदल रहा है, तो समय वायुमंडल को बदल रहा है, आत्माओं की इच्छा भी बदल रही है, सब आवश्यकता अनुभव कर रही। माना हर एक आत्मा
सबको ये चाहिए बाबा का सत्य ज्ञान, क्योंकि आत्माएं दुखी दुखी हो रही, तो सबको ये आवश्यकता है, वो अनुभव कर रही है। अभी समय है, समय के प्रमाण सदा के महादानी बनो। वाचा नहीं तो मनसा, मनसा नहीं तो कर्मणा। कर्म द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन करना, यह है कर्मणा। तो हमें किसी को अपना कर्म ऐसा करके दिखाए जो हमें देख के दूसरा भी ऐसा करे, तो बाबा कहता है ये है कर्मणा सेवा। संपर्क द्वारा भी किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, ऐसे सेवाधारी बनो। रोज रिजल्ट निकालो। मनसा वाचा कर्मणा क्या सेवा की, कितनों की सेवा की, किस उमंग उत्साह से सेवा की, यह रोज की रिजल्ट स्वयं ही निकालो। हमें ये बाबा कहता है चेक करना है, कितनों की, कैसे की, किसने उमंग उत्साह में की, मनसा से कितनी, वाचा से, कर्मणा से कितनी। बाबा कहता है ये सब रोज ही अपना जैसे चार्ट रखो, स्वयं ही निकालो। स्वयं और सेवा दोनों की रफ्तार में आगे बढ़ो। तो स्वयं का भी पुरुषार्थ करना है, आगे बढ़ना है, स्वस्थिति में भी, और बाबा कहता है सेवा में भी। अब कोई नवीनता करो, सेंटर्स खोलो, गीता पाठशाला खोली, मेला किया, ये तो पुरानी बातें हो गई, नया कुछ निकालो। बाबा कहते ये सब तो पुराना हो गया, अब नया करो। लक्ष्य रखो, अपने में और सेवा में कोई न कोई नवीनता जरूर लानी है, नहीं तो कभी थक जाएंगे, कभी बोर हो जाएंगे। नवीनता होगी तो सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। अच्छा, अभी माताओं से बाबा बात कर रहे हैं। तो माताओं के लिए विशेष बाप दादा सहज मार्ग की सौगात लाए हैं। सहज मार्ग की सौगात सभी को मिली है, सहज प्राप्ति हो जाती है, यही सौगात है। तो खास बाप दादा सहज मार्ग की गिफ्ट लाए हैं, यही नशा रहे। बाबा कहता है हमारा मार्ग ही बाबा ने इजी बना दिया, सहज, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। हम सब कुछ भी होता है, तकलीफ, मुश्किल, कंफ्यूजन, तो तुरंत बाबा को बताते हैं और सॉल्व हो जाते। तो बाबा कहता है यही हमारी गिफ्ट है, सौगात है। तो यही नशा रहे, सबसे सहज मेरा बाबा कहो बस। बाबा कहते हैं और कुछ नहीं, दिल से कहो मेरा बाबा। बाप दादा भी आपका साथी है, मदद करने के लिए बंधा हुआ है। तो बाबा कहता है सबसे सहज मेरा बाबा कहो बस। मेरा बाबा कहने से, अनुभव करने से सर्व प्राप्तियां हो जाएगी। माताओं को विशेष खुशी होनी चाहिए कि हमारे लिए खास बाप आए हैं। हम सबको होता है ना ये कि बाबा मेरे लिए आया है, सिर्फ मेरे लिए, ऐसा होता है। बाबा कहता है हर एक को होना चाहिए कि माताओं को विशेष खुशी होनी चाहिए कि बाबा मेरे लिए आया है खास। और जो भी आए उन्होंने पुरुषों को आगे किया। जो भी धर्म गुरु स्थापक जो भी आए, बाबा कहते हैं ऋषि मुनि सभी ने पुरुषों का सम्मान किया, पुरुष को आगे रखा, लेकिन बाबा ने माताओं को आगे रखा। तो बाबा कह रहा है धर्म पिताए, धर्म स्थापक करके चले गए, माताओं को किसी ने भी नामी ग्रामी नहीं बनाया, और बाप ने पहले माता का सिलसिला स्थापन किया। बाबा ने पहले माताओं को आगे किया। तो माताएं सिकिलती हो गई ना, कितनी सिख से बाबा ने कितनी सिख से बाप ने ढूंढा और अपना बना लिया। आप लोगों ने तो बिना एड्रेस ढूंढा, इसलिए ढूंढना नहीं हुआ। तो बाबा कहता है हमको तो रास्ता पता ही नहीं था, बाबा का एड्रेस ही नहीं पता था, परम धाम है पता ही नहीं था हम कौन है। तो बाबा कहता है इसीलिए बिना एड्रेस के हम भगवान को ढूंढ रहे थे, तो बाबा कैसे मिलेगा, लेकिन बाबा ने तो हमें ढूंढ लिया। तो बाप ने देखो कैसे कोने कोने से ढूंढकर निकाल दिया। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक वृक्ष की हो गई। जो दूसरे डिफरेंट डिफरेंट धर्म में थे बच्चे, सभी एक बाबा के बच्चे ब्राह्मण कुल में आ गए। तो बाबा कहता है अलग 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 वृक्ष की डालियां एक वृक्ष में आ गई।
तो हो गई, डालियाँ हो गई, ओके। एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त है। कहते हैं ना लोग के 2-4 माताएं एक साथ नहीं रहेंगी, माना झगड़ा करेंगी। तो बाबा कह रहा है कि आपने तो पूरे विश्व में स्थापना अपनी कर दी। बाबा कहते हैं पूरे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त बने माताएं। वह कहते रह नहीं सकती और बाप कहते माताएं ही रह सकती है। दुनिया वाले कहते हैं रह नहीं सकती 2-4 माताएं, और बाबा क्या कहता है माताएं ही रह सकती है। ऐसी माताओं का विशेष मर्तबा है। खुशी खुशी में नाचो गाओ, वाह हमारा श्रेष्ठ भाग्य, कभी भी दुख की लहर न आए। अभी से दुख धाम को छोड़ दिया है ना? बाबा पूछ रहा है, बाबा क्या कह रहा है? सभी ने अभी दुख की लहर तो नहीं आती ना, क्योंकि भगवान के सुख सागर के बच्चे हैं। तो बाबा कहता है सभी ने दुख धाम को छोड़ दिया है ना। बस हम संगम युगी है, सदा सुखधाम शांति धाम तरफ आगे बढ़ते रहना। माताओं को देखकर बाप दादा को नाज होता है। ना उम्मीदवार बन गई। बाबा कहते हैं जो जिसको ना उम्मीदवार समझते थे दुनिया में, वो ही बाबा की उम्मीदवार बच्चे बन गई, विश्व कल्याणकारी बन गई। क्या बन गई? विश्व के कल्याण के निमित्त बन गई। अभी विश्व आपकी तरफ देख रहा है कि हमारे कल्याण वाली माताएं कहाँ हैं। तो अब जगत की माताएं बन जगत का कल्याण करो। सिर्फ लौकिक परिवार की जिम्मेवारी निभाने वाली नहीं, लेकिन विश्व के सर्वात्माओं के सेवा की जिम्मेवारी निभाने वाली। चाहे निमित्त कहाँ भी रहते हो, लेकिन स्मृति में विश्व सेवा रहे। लौकिक स्थान में हम कहीं पर भी है, स्थूल रीति से बाबा कहता है फिजिकल बॉडी कहाँ पर भी है, लेकिन मन बुद्धि में विश्व सेवा हो। जैसे लक्ष्य होगा वैसे लक्षण स्वतः ही आते जाते हैं। लक्ष्य होगा बेहद का तो लक्षण भी बेहद के आएंगे, नहीं तो हद में ही फंसे रहेंगे। बाबा कहता है घर घर का ही सोचेंगे। तो सदा बाप की हूँ, बेहद की हूँ, इसी स्मृति में सर्व आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प द्वारा सेवा करते चलो। क्या याद रखना है? सदा मैं बाप की हूँ और बेहद की, हद की 4-6 घर वाले सभ्यों की नहीं, बाबा कहता है बेहद की। इसी स्मृति में सर्व आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प द्वारा सेवा करते चलो। सेवा कैसे करनी है? श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प से। मुख द्वारा भी और संकल्प द्वारा भी, दोनों साथ साथ हो। मुख द्वारा किसको भल समझाओ, लेकिन जब तक शुभ भावना का बल उस आत्माओं को नहीं देंगे, तब बाबा कहते हैं तो फल नहीं निकलेगा। माना मुख से बोलेंगे पर अंदर में इतनी आत्मिक भाव नहीं है, अपनापन नहीं है, स्नेह नहीं है, तो बाबा कहता है फल निकलेगा नहीं। मनसा वाचा दोनों इकट्ठा सेवा हो। मनसा वाचा, मुख से भी बोले, बाबा की याद से बोले नम्रता से, लेकिन अंदर आत्मिक भाव हो, बेहद का भाव हो, मैं पन्ना हो, तो बाबा कहता है रिजल्ट निकलेगा। सिर्फ संदेश देने तक नहीं, नहीं तो सिर्फ हाँ हाँ करके चले जाते हैं। मनसा सेवा साथ साथ हो तो तीर लग जाए। माताओं को सेवा के मैदान पर आना चाहिए। एक एक माता एक एक सेवा केंद्र संभाले। अगर फुर्सत नहीं है तो आपस में 2-3 का ग्रुप बनाओ। ऐसे नहीं घर का बंधन है, बच्चे हैं, जिनकी माताएं सोशल वर्कर होती है उनके भी बच्चे तो होते हैं ना। बाबा कहता है जो सेवा समाज सेवादारी होती है स्थूल दुनिया में भी, तो उनके भी बच्चे होते हैं, लेकिन वो भी तो रोल बजाते हैं ना सोशल वर्कर का। तो बाबा कहता है आपको भी ऐसे नहीं बंधन है, बच्चे नहीं, वो कर संभालते हुए बाबा का कार्य भी बाबा कहता है करना है।
वह भी सीख जाते हैं। तो अब आप अपने को हैंड्स बनाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? तो अब अपने आपको हैंड्स बनाओ, बाबा के कार्य में बाबा के मददगार बनो और सेवा को बढ़ाओ। कोई न कोई को निकाल कर उनको स्थान दे आगे बढ़ते जाओ। तो बाबा के दूसरों को भी हम निकालेंगे तो वो भी मददगार बनते जाएंगे कार्य में बाबा के। तो आप भी आगे बढ़ते चलो, बढ़ाओ। तो अभी शक्तियां मैदान पर आओ। जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। बाबा से जो भी हमें प्यार पालना मिली है उसका हमें रिटर्न देना है। बाबा के कार्य में मददगार बनना है। जितना सेवा बढ़ाएंगे उतना स्वयं को भी उसका फल मिलेगा। वर्तमान भी शक्तिशाली होगा और भविष्य तो बनता ही है। जितनी सेवा करेंगे उतना निर्विघ्न रहेंगे और खुशी में भी रहेंगे। जितनी जितनी बाबा कहते हैं हम सेवा में रहेंगे उतना जो परिस्थितियां विघ्न आते हैं वो हमारे से हटते जाएंगे, निर्विघ्न बनते जाएंगे और खुशी भी रहेगी। अभी बाबा कह रहे हैं कुमारियों से, कुमारियां अपने श्रेष्ठ भाग्य को अच्छी तरह से जानती है ना, कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को भूलती तो नहीं। सदा भाग्य को स्मृति में रखते हुए आगे बढ़ती चलो। संगम युग में विशेष लिफ्ट की गिफ्ट कुमारियों को मिलती है, क्योंकि कुमारी जीवन फिकर से फारिक जीवन है। माना फिकर से दूर है, फारिक है। घर चलाने का, नौकरी टोकरी का कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। बाबा कहते हैं कुमारी है तो। कुमारी अर्थात स्वतंत्र। स्वतंत्रता सभी को प्रिय लगती है। अज्ञान में भी सबका लक्ष्य यही रहता कि हम स्वतंत्र बने। हमें भी होता है ना कि कोई हमें बंधन ना डाले। तो बाबा कहता है सबका लक्ष्य यही कि हम स्वतंत्र रहे। इसलिए स्वतंत्र आत्मा हूँ। यह स्वतंत्रता का वरदान आप सबको प्राप्त है। बाबा ने वरदान दे दिया, आत्मा ही उड़ता पंछी स्वतंत्र। जितना जितना आत्मा समझेंगे, बाबा कहता है आप बंधनों से मुक्त बनेंगे। तो स्वतंत्रता के वरदानी और सबको भी यही वरदान देगी ना। तो बाबा ने क्या टाइटल दिया उनको कि आप स्वतंत्रता के वरदानी हो, वरदानी आत्मा है। तो औरों को भी वही वरदान देगी ना। कोई के भी चक्र में फंसने वाली नहीं। कोई भी बाबा कहता है जो देहभान का, जो पुरुष को आकर्षण का वो जो होता है, बाबा कहता है ऐसा कोई चक्र में फंसने वाली नहीं। जब चक्र से निकल चुकी स्वतंत्र है तो सेवा करेगी ना। निमित्त मात्र यह पढ़ाई जो रही है वह करती भी सदा सेवा की स्मृति में रहे। पढ़ाई पढ़ते समय भी यह लक्ष्य रहे कि कौन सी ऐसी आत्मा है जिसे बाप का बनाए। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते परखते रहो कि कौन सी आत्माएं योग्य है। तो यहाँ वहां भी सेवा हो जाएगी। जहाँ जाते हो बाबा कहते हैं पढ़ने लौकिक पढ़ाई, वहां भी बाबा कहते हैं आप देखते रहो कि कौन सी आत्मा को ये जरूरत है, कौन सा ज्ञान बाबा को दे। तो कुमारियों का भाषण करना अवश्य सीखना चाहिए। कुमारियों को भाषण करना बाबा कहता है अवश्य सीखना चाहिए। सभी पढ़ाई पढ़ते भी तैयार होती जाओ। पर वो भी पढ़ाई पढ़ो और उसमें भी बाबा कहता है पढ़ते रहो। पढ़ाई पूरी होते ही सेवा में लग जाना। अभी टीचर्स से बाबा बोल रहे हैं। निमित्त सेवादारी। निमित्त कहने से सहज ही याद आ जाता है कि किसने निमित्त बनाया है। कभी भी सेवादारी शब्द कहो तो उसके आगे निमित्त जरूर कहो। जितना जितना बाबा कहता है स्वयं को निमित्त बनेंगे, समझेंगे, ट्रस्टी बनेंगे तो हल्के होते रहेंगे। दूसरा निमित्त समझने से स्वतः ही निर्माण बन जाएंगे। माना कोई मान बान नहीं चाहिए, इच्छा नहीं होती, क्योंकि देने वाला बाबा है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो बाबा कहता है निर्माणता भी आती जाएगी और जो जितना निर्माण होगा उतना फलदायक होगा। माना दूसरों को फायदा करने वाला, शुभ सोचने वाला, दूसरों को मदद करने वाला फलदायक होगा।
निर्माण बनना अर्थात फलस्वरूप बनना। वर्तमान समय के हिसाब से सेवाधारी की सेवा कौन सी है? सर्व को हल्के बनाने की सेवा। हमारी सेवा भी कौन सी है? बाबा कहता है दूसरों को भी हल्का रखने की, हल्का लाइट रहने की। तो पहले हम रहेंगे तो दूसरों को लाइट कर पाएंगे। तो उड़ती कला में ले जाने की सेवा। उड़ती कला में तब ले जाएंगे जब हल्के होंगे। सर्व प्रकार के बोझ स्वयं के भी हल्के और सर्व के भी बोझ हल्के करने वाले हम सब कौन है? बाबा कह रहे हैं हम स्वयं भी लाइट रहे, हल्का। लेट इट गो, सिचुएशन को पकड़ना नहीं, होल्ड नहीं करना। तो बाबा कहता है बोझ मुक्त रहेंगे हम जब संकल्पों में भी लाइट रहेंगे तो दूसरों को मदद कर सकते हैं, दूसरों को भी हल्का बना सकते हैं। तो जिन आत्माओं के निमित्त सेवादारी बने हैं उन्हों को मंजिल पर तो पहुंचाना है ना। बाबा क्या कह रहे हैं? हमको जिस जिस कार्य में बाबा ने निमित्त बनाया है उनको हमें मंजिल तक जरूर पहुंचाना है। अटकाना व फंसाना नहीं है। बाबा कहता है ये भी नहीं करना कि कोई हमारे में ही फंस जाए, बाबा को भूलकर हमारे से लग जाए, ऐसा भी फंसाना भी नहीं। अटकाना व फंसाना नहीं है, लेकिन हल्के बनाना है। हल्के बनेंगे तो मंजिल पर स्वतः पहुंच जाएंगे। सेवाधारियों की वर्तमान समय यही सेवा है। क्या करना है? दूसरों को भी लाइट रखना है, दूसरों का दुख बांटना है, दर्द हमें कम करना है। उड़ते रहो, उड़ाते रहो। सभी को सेवा की लॉटरी मिली है, इसी लॉटरी को सदा कार्य में लगाते रहो। हर सेकंड में श्वासोश्वास सेवा चलती रहे। बाबा कहता है हमारे हर एक संकल्प में सेकंड बाय सेकंड बुद्धि में बाबा और सेवा ही चलता रहे, इसी में सदा बिजी रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया।